क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इतना बुरा क्यों लगता है जब कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करता? सूरह लुकमान के वर्स 18 में कुरान कहता है, जमीन पे चलते वक्त जब तुम लोगों को देखते हो तो एरोगेंस से अपना चेहरा मत फेरो और घमंड से मत चलो, क्योंकि गॉड एरोगेंट लोगों को पसंद नहीं करते। एरोगेंस सिर्फ चिल्लाना या फिर इंसल्ट करना नहीं होता, ये एक साइलेंट फीलिंग होती है हमारे अंदर कि मैं बेहतर हूँ, मैं ज्यादा डिजर्विंग हूँ और दूसरे लोग मुझसे नीचे हैं। कुरान हमें कॉन्फिडेंस दिखाने से मना नहीं करता, लेकिन ये सुपीरियॉरिटी से जरूर रोकता है, वो बर्तरी का एहसास कि मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर हूँ। आज के जमाने में एरोगेंस थोड़ा सटल हो गया है। किसी का मैसेज इग्नोर कर देना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी के करियर को नीचा समझना, किसी के बिलीव्स को नीचा समझना, किसी के धर्म को, किसी के फिरके को नीचा समझना, उनको नीची नज़र से देखना, अपने आप को या फिर अपने ग्रुप को, अपने धर्म को दूसरों से बेहतर समझना, दूसरों का मजाक बनाना, बल्कि एक स्पिरिचुअल एरोगेंस भी है कि मैं दूसरों से ज़्यादा रिलीजियस हूँ। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि ये हमारे अंदर किस तरह से स्लोली ग्रो हो रहा है। तो प्रॉब्लम शायद ये दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा ईगो, जिसे हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। आज के टाइम पे इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो गया है, हमें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती है। सूरह अल बकरा के वर्स 153 में गॉड कहते हैं कि गॉड इज़ विद द पेशेंट, यानी कि गॉड सब्र करने वालों के साथ हैं। पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं होता, ये कोई वीकनेस नहीं है। पेशेंस का मतलब है रिएक्शन को कंट्रोल करना। आप चाहे अंदर से टूट रहे हो, लेकिन आप बाहर से खुद को कैसे संभालते हैं, अपने इमोशंस को फील करना, उनका गुलाम नहीं बनना। आज हम इंस्टेंट दुनिया में जीते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट वैलिडेशन, लेकिन ग्रोथ इंस्टेंट नहीं होती, हीलिंग भी इंस्टेंट नहीं होती। अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना वो इंस्टेंटली नहीं होता, इसलिए शायद डिले हमेशा कोई पनिशमेंट नहीं होता, ये कभी कभी प्रिपरेशन भी होता है। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको मिलने से पहले आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना रही है। हम लोगों को इतना जल्दी जज क्यों करने लगते हैं? चैप्टर 49 के वर्स 12 में कुरान हमें ये वार्न करता है कि ज़्यादा सस्पिशन से बचो, स्पाई करने से बचो और बैकबाइटिंग मत करो। जजमेंट अक्सर फैक्ट्स पर नहीं, अजम्पशंस पर बनता है। हम किसी को देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैसा इंसान है। एक पोस्ट देखकर उसके कैरेक्टर को जज करने लगते हैं, उसकी एक मिस्टेक को देखकर हम उसकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करने लग जाते हैं। कुरान हमें ये सिखाता है कि हर चीज़ जो तुम देख रहे हो वो कंप्लीट रियलिटी नहीं होती। आज के टाइम पे सोशल मीडिया ने जजमेंट को और भी फास्ट बना दिया है। एक क्लिप वायरल हुआ और हम इंस्टेंटली कोई ओपिनियन बना लेते हैं किसी के बारे में, किसी के लाइफस्टाइल को देखकर कि अज्यूम कर लेते हैं कि वो गलत है। हम किसी के साइलेंस को एटीट्यूड समझ लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर एक इंसान एक अनसीन स्ट्रगल से गुजर रहा होता है, जो कि हमें नहीं दिखता। शायद लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितना जल्दी हम उनके बारे में कोई डिसीजन ले लेते हैं। हम ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करते हैं, जो हमारे पास नहीं है या फिर जो हमारे पास ऑलरेडी है? कुरान में गॉड कहते हैं कि अगर तुम शुक्रगुजार रहोगे, यानी कि ग्रेटफुल रहोगे, तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोल देना नहीं होता, ये एक माइंडसेट होता है। जो है उसे रिकॉग्नाइज करना, जो मिल चुका है उसे अप्रिशिएट करना और हर छोटी चीज़ को नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करना। आज हम कंपैरिजन की दुनिया में जी रहे हैं। वो देखो किसी का बेटर फ़ोन है मुझसे, वो देखो किसी की बेटर सैलरी है, किसी का बेटर लाइफस्टाइल है, और इसी कंपैरिजन से धीरे धीरे हमारे पास जो खुद है ऑलरेडी वो हमें कम लगने लगता है। लेकिन सच ये है कि जब इंसान ग्रेटफुल होता है तो उसका हार्ट यानी दिल कंप्लेन से पाक हो जाता है, वो कंप्लेन नहीं करता। और शांति तभी आती है जब हार्ट फ्री हो जाता है। इसलिए शायद हैप्पीनेस ज़्यादा पाने में नहीं है, उसे देखने में है जो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर टाइम ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है तो हम उसे ही सबसे ज़्यादा वेस्ट क्यों करते हैं? कुरान में गॉड टाइम की कसम खाते हैं और कहते हैं कि इंसान लॉस में है। यहाँ लॉस किसी पैसे का लॉस नहीं है, बल्कि ये पोटेंशियल का लॉस है, अपॉर्चुनिटीज़ का लॉस है और कैरेक्टर का लॉस है। कुरान हमें रिमाइंड करता है कि टाइम न्यूट्रल नहीं होता, या तो वो तुम्हें बिल्ड करता है यानी कि बनाता है, या फिर वो तुम्हें धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। आज हम में से कोई भी डिस्ट्रैक्शन से फ्री नहीं है। हम एंडलेस स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर तरह के रैंडम कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, अपने टाइम पास कर रहे होते हैं, अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं। हमारे फ्यूचर के तो काफी सारे प्लान्स हैं, लेकिन उसके लिए जो एक्शन हमें करना चाहिए वो बिल्कुल जीरो है। हम सोचते हैं कल से बदलाव लाएंगे, कल से कुछ चेंज करेंगे रूटीन में, कल से कुछ डिसिप्लिन लाएंगे, लेकिन वक्त रुकता नहीं कल के लिए, वो चलता ही रहता है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, शायद प्रॉब्लम ये है कि हम समझते ही बहुत लेट हैं कि टाइम कितना वैल्यूएबल था। क्या हम अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करते हैं या फिर हमारी डिजायर्स हमारे लाइफ को कंट्रोल करती है? गॉड कहते हैं कि कामयाब इंसान वो है जो अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाए, यानी कि प्यूरिफाई करे, और नाकाम वो है जो उसे करप्ट कर दे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना नहीं होता, इसका मतलब है अपने अंदर के इम्पल्सेस को कंट्रोल करना। गुस्सा तो आएगा पर उस पर रिएक्ट नहीं करना, कंफर्ट जोन पसंद होगा लेकिन फिर भी उठकर काम करना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर को अवॉइड करना। कुरान सक्सेस को टैलेंट से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से लिंक करता है। आज हमें हर जगह मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मोटिवेशन बहुत ही टेम्पररी होता है और सेल्फ डिसिप्लिन परमानेंट होता है। हम अपने हैबिट्स यानी आदतों को पोस्टपोन करते रहते हैं। जिम जाऊंगा कल से फोकस करूंगा
करूंगा, कल से बदलाव लाऊंगा। लेकिन जब तक इंसान अपने ख्वाहिशों का गुलाम है तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकता। इसलिए शायद असली आज़ादी इस चीज़ में नहीं है कि तुम जो चाहे वो करो, बल्कि असली आज़ादी इसमें है कि तुम वो कर सको जो सही है। क्या हम जो बोलते हैं वो वाकई खुद भी करते हैं? कुरान में गॉड कहते हैं कि क्यों कहते हो वो चीज़ जो तुम खुद नहीं करते। गॉड के नज़दीक ये काफ़ी नापसंदीदा चीज़ है। हिपोक्रेसी सिर्फ दूसरों को धोखा देना नहीं होता, ये कभी कभी अपने आप को धोखा देना भी होता है। पब्लिक में आपका एक इमेज है और प्राइवेट में आपकी कोई और रियलिटी है। दूसरों के लिए तो काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स बनाए हैं आपने, लेकिन अपने लिए एक्सक्यूजेस। आज सोशल मीडिया ने और भी हिपोक्रेसी को आसान बना दिया है। हम कोट्स शेयर करते हैं, रिलीजियस वर्सेस शेयर करते हैं, लेकिन उस पर खुद अमल नहीं करते। एक तरफ तो हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी ही खुद की मिस्टेक्स को कबूल नहीं करते। हम दूसरों को तो बदलाव की बातें करते हैं, लेकिन खुद बदलाव से, चेंज से डरते हैं। शायद सबसे मुश्किल चीज़ दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है, शायद सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि हम अंदर से भी वैसे ही बने जैसे कि हम बाहर से दिखते हैं। हम जो अच्छे काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? कुरान कहता है कि इंसान को सिर्फ सिंसेरिटी के साथ इबादत करने का हुक्म दिया गया है। सिंसेरिटी का मतलब होता है कोई काम सिर्फ गॉड के लिए करना, कोई वैलिडेशन के लिए नहीं, कोई अप्रूवल के लिए नहीं, अपनी इमेज बनाने के लिए नहीं। सिंसेरिटी उस स्टेट का नाम है जहां आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो, चाहे उसे दुनिया देखे या ना देखे। आज हम हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, चैरिटी करते हैं वो भी, कोई अच्छे काम करते हैं वो भी, अपना कोई स्पिरिचुअल मूवमेंट भी शेयर करते हैं। और कभी कभी हम खुद को कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या मैं ये काम जेन्युइनली कर रहा हूँ या फिर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और सबसे सटल चीज तो ये है कि ईगो कभी कभी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी आपके अंदर घुस जाती है। इसलिए शायद असली पाकीज़गी एक्शन में नहीं है बल्कि इंटेंशन में है, आपके नियत पे है। गुस्सा आना गलत नहीं होता, बल्कि गुस्से पे रिएक्ट करना अक्सर गलत हो जाता है। कुरान कहता है कि मोमिन वो लोग हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और दूसरों को माफ करते हैं। गुस्सा एक न्यूट्रल इमोशन है, लेकिन जब ईगो उसके साथ अटैच हो जाता है तो फिर हम इंसाफ नहीं करते, बस रिएक्ट करते हैं। एक लफ्ज, एक मैसेज और एक ट्रिगर, और फिर हम वो बोल देते हैं जो कभी वापस नहीं आ सकता। आजकल हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, टाइपिंग फास्ट, रिप्लाइंग फास्ट, यहाँ तक कि ब्लॉकिंग भी फास्ट। लेकिन क्या हम कभी पॉज भी करते हैं और कभी सोचते हैं कि क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा हूँ या फिर मेरा गुस्सा मुझे कंट्रोल कर रहा है? इसलिए ताकत चिल्लाने में नहीं होती, बल्कि गुस्से को कंट्रोल करने में होती है। माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन माफ़ ना करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि माफ़ करो, ओवरलुक करो। क्या तुम नहीं चाहते कि गॉड भी तुम्हें माफ़ कर दे? माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था। माफ़ी का मतलब है मैं अपने दिल को उस दर्द का परमानेंट घर नहीं बनाने वाला। कभी कभी हम दूसरों को सजा देने के चक्कर में अपने आप को अंदर से जला लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन फिर हर बार जब वो याद आता है तो हमारा गुस्सा दोबारा से फ्रेश हो जाता है। ईगो को तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। शायद सबसे बड़ी आज़ादी बदले में नहीं है, बल्कि माफ़ी में है। पैसा खराब नहीं होता, लेकिन पैसे का ऑब्सेशन खतरनाक होता है। कुरान याद दिलाता है कि दुनिया एक टेम्पररी एंजॉयमेंट है, एक टेस्ट है। पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन अगर वो टूल ही आपका गोल बन जाए तो फिर इंसान भटक जाता है। दौलत आपको कंफर्ट दे सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकती कि आपको सुकून मिलेगा या नहीं। स्टेटस हमें लोगों के सामने तो ऊपर दिखा सकता है, लेकिन गॉड के यहाँ रैंकिंग अलग होती है। आज हम सक्सेस को नंबर्स में मेजर करते हैं, सैलरी, फॉलोअर्स, एसेट्स। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर दौलत बढ़ती जाए और कैरेक्टर कम होता जाए तो क्या वो रियल सक्सेस है? वेल्थ टेस्ट भी हो सकती है और ब्लेसिंग भी। फर्क सिर्फ प्रायोरिटी का है। शायद सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना वेल्थ है, सवाल ये है कि वो वेल्थ आपके कंट्रोल में है या फिर वो वेल्थ आपको कंट्रोल कर रहा है। हम सब जानते हैं कि हमें मरना है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं कि हमारे पास टाइम अनलिमिटेड है। कुरान हमें याद दिलाता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है और हर किसी को गॉड की तरफ ही वापस लौटना है। डेथ का अवेयरनेस डिप्रेसिंग नहीं होता है, बल्कि वो क्लैरिफाइंग होता है। जब इंसान को पता होता है कि उसकी लाइफ टेम्पररी है तो उसकी प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ईगो छोटा लगने लगता है, वेल्थ सेकेंडरी हो जाती है और आर्ग्यूमेंट्स भी मीनिंगलेस लगते हैं। हम फ्यूचर के तो काफी सारे प्लान्स करते हैं, करियर, हाउस, रिटायरमेंट, लेकिन क्या हमने कभी आखिरत की भी प्लानिंग की है? कभी सोचा है कि क्या हो अगर आज ही लास्ट दिन हो हमारा, तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने चॉइसेस से? डेथ एक रियलिटी है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये एक अनकंफर्टेबल चीज है और कभी कभी अनकंफर्टेबल ट्रुथ ही सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है। शायद ये मौत ही है जो कि जिंदगी को मीनिंग देती है। आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और हम भूल चुके हैं कि हमारा पर्पस क्या है। कुरान इस सवाल को क्लियर करता है और कहता है कि इंसान का बेसिक पर्पस इबादत है, यानी कि खुदा की बंदगी। पर्पस का मतलब सिर्फ करियर या फिर पैशन नहीं होता, असल मकसद अलाइनमेंट होता है। हमारे लाइफ, हमारे चॉइसेस, हमारे मिशन क्या उस रीजन के साथ अलाइन है जिसके लिए हमें पैदा किया गया। आज दुनिया हमें काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस देती है, ट्रेंड्स, गोल्स, स्टेटस, कॉम्पिटिशन। हम सक्सेस के तो पीछे भागते हैं, लेकिन कभी क्या हम ठहर कर पूछते हैं कि क्या ये मेरे असल पर्पस
पर्पस का हिस्सा है या फिर मैं सिर्फ फ्लो में बह रहा हूँ। शायद लाइफ का असल सवाल ये नहीं है कि आप कितना अचीव करते हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि आप अपने ओरिजिनल पर्पस के कितने करीब हैं। कुरान कहता है कि तुम अपने लाइफ में ऐसी चीजों को आने मत दो जो कि तुम्हें गॉड की याद से दूर कर दें, यानी डिस्ट्रैक्ट कर दें। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बुरी चीज नहीं होती, कभी कभी वो एक न्यूट्रल चीज होती है लेकिन ओवर हो जाती है। स्क्रॉलिंग थोड़ा सा ज्यादा, एंटरटेनमेंट थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन जब फोकस टूट जाए तो पर्पस धीरे धीरे ब्लर होने लगता है। आज का जमाना डोपामीन पर चल रहा है। नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, कांस्टेंट स्टिमुलेशन। हम प्रोडक्टिव लगते हैं शायद, लेकिन इंटरनली स्कैटर्ड होते हैं। जरा देर के लिए हम फोन साइड पर रखें तो हमें कितनी बेचैनी होती है। शायद प्रॉब्लम बोर्डम नहीं है, बल्कि एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन है। हमारा जिस तरफ फोकस होता है, हमारी लाइफ भी उसी तरफ शेप होती है। इसलिए हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारा फोकस किस चीज पर है। हम जो अच्छे काम करते हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है। कुरान हमें सिंसियर इंटेंशन की इंपॉर्टेंस बताता है। इंटेंशन वो हिडन लेयर है जो कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ एक्शन देखते हैं, लेकिन गॉड इंटेंशन देखते हैं। एक अच्छा काम सिर्फ एक हैबिट भी हो सकता है और इबादत भी। डिफरेंस क्या है? सिर्फ इंटेंशन, आपकी नीयत। आज हम अक्सर काम करते हैं वैलिडेशन के लिए, पोस्ट करते हैं अटेंशन के लिए, हेल्प करते हैं अप्रूवल के लिए, कुछ अचीव करते हैं लाइफ में तो कंपैरिजन के लिए। लेकिन क्या हमने कभी ये खुद से पूछा है कि अगर कोई ना भी देखे तो क्या फिर भी मैं ये अच्छा काम करूंगा? ये हमारी नीयत ही है जो डिसाइड करती है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं लोगों के सामने या फिर सिंसियरली ग्रो कर रहे हैं। शायद लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्शन का नहीं है, बल्कि इंटेंशन का है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी और का सक्सेस देख करके आपका दिल भारी हो गया हो? कुरान हमें वार्न करता है कि एनवी यानी कि हसद से बचने के लिए। एनवी का प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी के पास मुझसे ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि उसके पास कम हो जाए, और यही फीलिंग खामोशी से हमारे दिल को टॉक्सिक बना देता है। दूसरों की ब्लेसिंग्स देखकर खुशी होने के बजाय हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और हम फिर अपनी ही लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया हसद का सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया है। किसी का लाइफस्टाइल, किसी की करियर ग्रोथ, किसी की रिलेशनशिप, हम सिर्फ उसकी हाईलाइट रील्स देखते हैं और अपने लाइफ से कंपेयर करते हैं। लेकिन हर इंसान का टेस्ट अलग होता है और उसकी ब्लेसिंग्स भी अलग होती हैं। इसलिए शायद हमें दूसरों की ब्लेसिंग्स को देखकर एनवी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए दुआ करना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? कुरान एक इंटरेस्टिंग बात बताता है कि बिलीफ क्लेम कर लेना सिर्फ काफी नहीं होता। कुरान कहता है कि क्या लोगों ने ये सोचा है कि वो छोड़ दिए जाएंगे ये कहकर कि उन्होंने बिलीव कर लिया है और उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा? टेस्टिंग लाइफ का पनिशमेंट नहीं होता है। टेस्टिंग एक्चुअली ग्रोथ का ही एक प्रोसेस होता है। जैसे सोने को आग में डालकर रिफाइन किया जाता है, वैसे ही इंसान का कैरेक्टर भी चैलेंजेस के जरिए रिफाइन होता है। आज हमें जब डिफिकल्टी आती है, करियर का प्रेशर, लाइफ के स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल या फिर रिलेशनशिप के इश्यूज, तो हम तुरंत सोचते हैं कि व्हाई मी, मैं क्यों? लेकिन शायद रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इस टेस्ट में मुझे क्या सीखना है। शायद लाइफ का हर टेस्ट एक रिमाइंडर है कि स्ट्रगल कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हम खुद परफेक्ट नहीं है तो फिर हम दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद क्यों करते हैं? कुरान एक पावरफुल रिमाइंडर देता है कि अल्लाह की रहमत तमाम चीजों को ढांप लेती है। रहमत सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। जब इंसान रहमत यानी मर्सी को समझता है तो फिर वो सिर्फ गॉड से उम्मीद नहीं रखता, बल्कि वो दूसरों के साथ भी नर्म हो जाता है, क्योंकि जिसे रहमत मिलती है वो रहमत देना भी सीख लेता है। आज की दुनिया में लोग क्विकली जज करते हैं, एक गलती और अपर लेबल लग जाता है। लेकिन अगर हम खुद परफेक्ट नहीं है तो फिर हम दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद करते ही क्यों है? कभी कभी सबसे पावरफुल एक्ट ये होता है कि दूसरों को एक और चांस देना। शायद दुनिया को थोड़ी और इंसाफ से ज्यादा थोड़ी और रहमत की जरूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कुरान एक डीप रिमाइंडर देता है कि कोई भी चीज चाहे जितनी भी छोटी हो वो काउंट होता है। कुरान कहता है कि जिसने जर्रा बराबर भी कोई भलाई किया वो भी वो देख लेगा, और किसी ने जर्रा बराबर भी अगर बुराई किया तो वो भी वो देख लेगा। मतलब लाइफ में कुछ भी ट्रूली अननोटिस्ड नहीं होता है। हर चॉइस, हर वर्ड, हर इंटेंशन किसी न किसी लेवल पर रिकॉर्ड होता है। आज की दुनिया में हम सोचते हैं कि अगर किसी ने नहीं देखा तो शायद वो मैटर नहीं करता। छोटा सा झूठ, छोटी सी डिसऑनेस्टी, कोई छोटा सा गलत फैसला। लेकिन रियल इंटेग्रिटी तभी होती है जब वो इंसान वही काम करे जो सही है, अगर उसे कोई ना भी देख रहा हो तब भी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब डर नहीं होता, ये एक रिमाइंडर है कि छोटी सी छोटी नेकी भी वैल्यूएबल है। कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा शोर है? कुरान एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल बात कहता है कि खुदा की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। खुदा की याद दहानी या फिर दुआ करना ये कोई रस्मो रिवाज नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअली लाइफ का एक पॉज बटन होता है। जब दुनिया आपसे कंटिन्यूअसली डिमांड करती है वर्क, नोटिफिकेशंस, एक्सपेक्टेशंस, तो प्रेयर ही हमें रिमाइंड करता है कि हम किसके सामने खड़े हैं और हम किस पर अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं। आज हम स्ट्रेस मैनेज करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी 5 मिनट की सिंसियर प्रेयर आपको वो सुकून दे जाती है जो कि घंटों की डिस्ट्रैक्शंस नहीं दे पाती। दुआ का असल मकसद कुछ अल्फाजों का रटना नहीं है, बल्कि आपके दिल को रीअलाइन करना है।
क्या रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम है? कुरान बताता है कि रोजे का मकसद सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, बल्कि माइंडफुलनेस डेवलप करना है। जब इंसान रोजा रखता है तो वो सिर्फ खाने और पीने से नहीं रुकता, वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना भी सीखता है। अपने गुस्से को काबू करना, अपने शब्दों को काबू करना, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना। फास्टिंग एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल का एक ट्रेनिंग है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चलती है, हमें जो चाहिए अभी चाहिए, फूड, एंटरटेनमेंट, अटेंशन, सब कुछ। लेकिन फास्टिंग हमें स्लो करना सिखाता है। ये याद दिलाता है कि असल ताकत अपने डिजायर्स को फॉलो करने में नहीं है, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने में है। आप कौन हैं ये आपका रेपुटेशन डिसाइड करता है या फिर आपका कैरेक्टर? कुरान प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कहता है कि वो एक ग्रेट मोरल कैरेक्टर पर खड़े हैं। कैरेक्टर वो होता है कि एक इंसान तब क्या कर रहा है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। रेपुटेशन लोग बनाते हैं, लेकिन कैरेक्टर एक इंसान अपना खुद बनाता है। सच बोलना जब झूठ आसान हो, फेयर रहना उस वक्त जबकि अनफेयर रहना प्रॉफिटेबल हो, यही है रियल कैरेक्टर। आज की दुनिया में लोग अपनी इमेज बिल्ड करने में फोकस करते हैं, उनके प्रोफाइल, उनके फॉलोअर्स, उनके अपीयरेंस। लेकिन कभी कभी हमारा इमेज तो स्ट्रांग होता है, लेकिन हमारी कैरेक्टर वीक होती है, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वो फर्क एक्सपोज हो जाता है। इसलिए लाइफ का रियल सक्सेस इस चीज में नहीं है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, बल्कि आप वाकई कैसे इंसान हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा वर्ड भी कितना पावरफुल हो सकता है? कुरान एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर देता है कि इंसान कुछ भी बोलता है तो वो रिकॉर्ड होता है। हमारे शब्द सिर्फ साउंड नहीं होते, वो किसी को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। एक अच्छी बात किसी के दिन को बेहतर बना सकती है, वहीं पर एक बुरी बात किसी के दिल में चोट पहुंचा सकती है। इसीलिए हमारा कुछ भी बोलना सिर्फ एक कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। आज के टाइम में हम सिर्फ बोलते नहीं है, बल्कि हम टाइप भी करते हैं, कॉमेंट्स, ट्वीट्स, मैसेजेस। कभी कभी लोग स्क्रीन के पीछे ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो कि वो फेस टू फेस नहीं बोल पाते, लेकिन शब्दों का इम्पैक्ट ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन वो असल होता है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले एक सिंपल रूल है, जो तुम बोल रहे हो वो सोच लो, क्योंकि वर्ड्स वापस नहीं आते। आज के टाइम में लोगों का मजाक उड़ाना या फिर लोगों को ट्रोल करना बहुत ही आम बात हो गया है। कुरान एक इंपॉर्टेंट सोशल रूल देता है कि लोग एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। शायद आप जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो आपसे बेटर हो। रेस्पेक्ट सिर्फ बड़े मूवमेंट्स में नहीं होती, बल्कि वो इंसान के डेली बिहेवियर में होती है, कि हम कैसे किसी से बात करते हैं, किसी के गलती पर कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी के डिग्निटी को कैसे ट्रीट करते हैं। इंसान का रियल कैरेक्टर अक्सर उसके सोशल इंटरेक्शंस में ही नजर आता है। आज हम हर जगह ट्रोलिंग और मॉकिंग देखते हैं, कमेंट्स में, मीम्स में, सार्कास्टिक पोस्ट्स में। लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरों को एम्बैरस कर देते हैं, लेकिन एक हेल्दी सोसाइटी रिस्पेक्ट और एम्पैथी पर ही बिल्ड होती है। इसलिए सोशल विजडम का एक सिंपल रूल है, दूसरों को नीचा दिखाकर आप खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकते। एक लीडर को ताकतवर होना चाहिए या फिर भरोसेमंद? कुरान एक सिंपल लीडरशिप का प्रिंसिपल देता है। बेस्ट लीडर वो है जो स्ट्रांग भी हो और ट्रस्टवर्दी भी हो। ताकत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। अगर पावर हो लेकिन इंटेग्रिटी ना हो तो वो लीडरशिप डेंजरस बन सकती है, और अगर ऑनेस्टी हो लेकिन कैपेबिलिटी नहीं हो तो वो लीडरशिप कमजोर हो जाती है। रियल लीडरशिप तब होती है जब एबिलिटी और ट्रस्ट दोनों साथ हो। आज के टाइम में लीडरशिप अक्सर अथॉरिटी और कंट्रोल से मेजर की जाती है, लेकिन हिस्ट्री बार बार दिखाती है कि लोग उन लीडर्स को फॉलो करते हैं जिन पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। ताकत लोगों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये भरोसा ही है जो कि लोगों को इंस्पायर करता है। इसलिए शायद रियल लीडर वो नहीं है जो कि सब पर रूल करे, बल्कि वो है जिस पर सब लोग ट्रस्ट करें। खुदा के सच्चे बंदे कौन हैं? कुरान कहता है कि खुदा के सच्चे बंदे वो हैं जो जमीन पर ह्यूमिलिटी के साथ चलते हैं। ह्यूमिलिटी या फिर विनम्रता ये कोई वीकनेस नहीं होती, ये एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस होता है। इंसान इस बात को समझता है कि उसके पास जो भी टैलेंट, सक्सेस या फिर जो भी एबिलिटीज है उसके पास वो टेम्पररी है, इसलिए वो एरोगेंट नहीं होता, बल्कि वो अपने आप को ग्राउंडेड रखता है। आज के टाइम में लोग विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन के पीछे भागते हैं। अपने अचीवमेंट्स को लाउडली सबके साथ शेयर करना ये नॉर्मल बन गया है, लेकिन हिस्ट्री बहुत से ऐसे ग्रेट पीपल्स से भरी पड़ी थी जो कि बहुत ही हम्बल थे। उनकी ग्रेटनेस उनके शोर शराबे से नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर से समझ आती थी। जिंदगी में कुछ बड़ा करना आपको ग्रेट नहीं बनाता, बल्कि कुछ बड़ा करने के बाद भी आप जब हम्बल रहते हैं तो वो चीज आपको ग्रेट बनाती है। लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बड़े एक्शंस या फिर कंसिस्टेंट एक्शंस? कुरान एक पावरफुल क्वालिटी मेंशन करता है, वो लोग जो बिलीव करते हैं और स्टेडफास्ट रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, इसका मतलब है बार बार वापस आना। अगर इंसान गिर भी जाए तो वापस उठकर खड़ा होना। अगर मोटिवेशन किसी दिन कम भी हो तो भी छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहना। रियल प्रोग्रेस अक्सर बड़े मूवमेंट से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी से आती है। आज के टाइम में लोग क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट रिकॉग्निशन, लेकिन रियलिटी ये है कि सबसे मीनिंगफुल जो अचीवमेंट्स होते हैं वो स्लो और कंसिस्टेंट एफर्ट से बिल्ड होते हैं। छोटे एक्शंस जब रिपीट होते हैं तो वो पावरफुल बन जाते हैं। इसलिए शायद सक्सेस का रियल सीक्रेट ये है कि हमें कभी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें बस रुकना नहीं है। हम अक्सर दूसरों को इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन आखिरी बार कब हमने खुद को इवैल्यूएट किया था? कुरान एक डीप रिमाइंडर देता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि वो अपने कल के लिए क्या प्रिपेयर कर रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि जब इंसान ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करता है तो उसे अपनी गलती भी नजर आने लगती है। लेकिन ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती है, जब इंसान खुद से पूछता है कि मैं कैसा इंसान बन रहा हूँ और क्या मैं बेटर बन रहा हूँ। आज की दुनिया में हम बहुत बिजी रहते हैं, वर्क, कंटेंट, नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन कभी कभी पॉज करके रिफ्लेक्ट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन के इंसान इजीली ऑटो पायलट पर जीने लगता है। इसलिए विजडम का एक सिंपल हैबिट है, हर दिन थोड़ा सा वक्त निकाल करके अपने आप को ऑनेस्टली देखना।
इंसान की रियल वैल्यू किस चीज से डिसाइड होती है, उसके स्टेटस से या फिर उसके तकवे से? कुरान एक पावरफुल प्रिंसिपल देता है कि खुदा के सबसे नजदीक वो लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा तकवा है। तकवा का सिंपल मीनिंग है गॉड की अवेयरनेस के साथ जीना, ऐसा फील करना कि खुदा आपके एक्शंस को देख रहा है। इसलिए इंसान सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बिहेव नहीं करता, बल्कि उस वक्त भी अच्छा बिहेव करता है जब कोई उसे नहीं देख रहा होता। आज की दुनिया में हमारी वैल्यू अक्सर दौलत, शोहरत और आपके अपीयरेंस से मेजर की जाती है। असली वर्थ वो नहीं है जो लोग देखते हैं, बल्कि असली वर्थ इसमें कि खुदा आपके दिल और आपके एक्शंस को देख रहा होता है। इसलिए असल सक्सेस ये नहीं है कि दुनिया आपको कितना रिस्पेक्ट करती है, बल्कि ये कि खुदा के नजदीक आपकी असल वैल्यू क्या है। 30 दिन गुजर गए, लेकिन क्या हम वाकई चेंज हुए? कुरान एक पावरफुल प्रिंसिपल देता है कि खुदा कभी उस कौम को चेंज नहीं करेंगे जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करते। और ये सिर्फ किसी कौम के लिए नहीं बल्कि इंडिविजुअल के लिए भी अप्लाई होती है। ट्रांसफॉर्मेशन सडन नहीं होती, वो स्मॉल चेंजेस का रिजल्ट होती है। डेली एफर्ट, डेली इंटेंशन, डेली स्ट्रगल, और सबसे इंपॉर्टेंट, अंदर का चेंज बाहर के चेंज से पहले आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए तो हमारी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, तब मेरे अंदर बदलाव आएगा। लेकिन रियलिटी उल्टा है। जब इंसान खुद चेंज होता है तब धीरे धीरे उसकी लाइफ भी चेंज होने लगती है। शायद रमजान का रियल सक्सेस ये नहीं है कि 30 दिन कैसे गुजरे, बल्कि ये है कि इन 30 दिनों ने हमें कितना बदला।